नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्कूल एकेडमी में। चलिए हम टॉपिक पे चलते हैं और जानते हैं महावीर का संदेश क्या था। जैनों के मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। दोस्तों एक बार पुनः फिर से पढ़ते हैं। जैनों के मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। मतलब कि वर्धमान महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे। जैन परंपरा इनके जन्म के पूर्व से ही प्रचलित थी। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे। दोस्तों जैसा कि आप अभी पढ़ चुके हैं कि महावीर जैन परंपरा के संस्थापक नहीं थे, लेकिन महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इस चीज़ को आप नोटिस कर लीजिएगा। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे। उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है, यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं के जीवन की नदी के पार को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं, उन्हें ही तीर्थंकर कहा जाता है। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। मतलब कि सभी जीवों में, सभी चीज़ों में प्राण है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। पॉइंट को ध्यान करिएगा आप लोग। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे, जिसमें पहला है हत्या न करना, दूसरा चोरी नहीं करना, तीसरा झूठ न बोलना और चौथा ब्रह्मचर्य अर्थात अमृषा का पालन करना और अंतिम और 5वां है धन संग्रह न करना। चित्र 4.5 में आप देख रहे हैं मथुरा से प्राप्त तीर्थंकर की एक मूर्ति, जो कि लगभग 3री शताब्दी ईस्वी से संबंधित है। दोस्तों इस चित्र में तीर्थंकर की हाथ की मुद्रा, पैरों की मुद्राएं और बाल, कंधे, आँख, मस्तक सब कुछ ध्यान से नोटिस कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य आते हैं कि फला फला गुणों से सुशोभित मूर्ति कहाँ मिली। मथुरा से, उज्जैनी से, तक्षशिला से, कांधार से, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग नोटिस कर लीजिएगा कि मथुरा से प्राप्त तीर्थंकर की मूर्ति की बनावट, आकृति किस प्रकार से थी। चलिए हम अध्याय में आगे चलते हैं और देखते हैं महल के बाहर की दुनिया। दोस्तों इस बॉक्स के अंदर दी गई जानकारी बहुत ही रोचक है। इसके बारे में मैं इस अध्याय से हटकर कभी चर्चा करूंगा इसके बारे में, लेकिन आप लोग चलिए अध्याय में भी रहिए और यहाँ दिए गए पॉइंट को ध्यान से नोटिस करिएगा। जैसे बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, वैसे ही महावीर के शिष्यों ने किया। अक्सर ये उपदेश कहानियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जो आम लोगों को आकर्षित करते थे। यह उदाहरण उत्तराध्ययन सूत्र नामक एक ग्रंथ से लिया गया है।
इसमें कमलावती नामक एक महारानी अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही है। अगर संपूर्ण विश्व और वहाँ के सभी खजाने तुम्हारे हो जाएं, तब भी तुम्हें संतोष नहीं होगा, न ही यह सारा कुछ तुम्हें बचा पाएगा। हे राजन, जब तुम्हारी मृत्यु होगी और जब सारा धन पीछे छूट जाएगा, तब सिर्फ धर्म ही और कुछ भी नहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। जैसे एक चिड़िया पिंजरे से नफरत करती है, वैसे ही मैं इस संसार से नफरत करती हूँ। मैं बाल बच्चे को जन्म न देकर निष्काम भाव से, बिना लाभ की कामना से और बिना द्वेष के एक साध्वी की तरह जीवन बिताऊंगी। जिन लोगों ने सुख का उपभोग करके उसे त्याग दिया है, वायु की तरह भ्रमण करते हैं, जहाँ मन करे उड़ते, स्वतंत्र उड़ते हुए पक्षियों की तरह जाते हैं। इस विशाल राज्य का परित्याग करो, इंद्रिय सुखों से नाता तोड़ो, निष्काम अपरिग्रही बनो, तत्पश्चात तेजमय हो घोर तपस्या करो। महारानी के द्वारा दिया गया कौन सा तर्क आपको सबसे ज़्यादा युक्त लगता है? आप लोग इस पर विचार करिएगा, बाद में विचार करिएगा। फिलहाल अभी हमारे साथ अध्याय पे लगे रहिए। चलिए अब देखते हैं जैन धर्म का विस्तार कहाँ कहाँ और कितनी तेज गति के साथ हुआ। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफ़ी साहित्य सृजन किया। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित हैं। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनवाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई। जैसा कि चित्र 4.6 में आप देख रहे हैं, यह 14वीं सदी के जैन ग्रंथ की पांडुलिपि का एक पन्ना है। कितना खूबसूरत दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं बुद्ध और ज्ञान की खोज। चलिए अब पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है। बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले। हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं? इनकी पुनर्रचना का आधार था बौद्ध ग्रंथों का बहुत परिश्रम से संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया जाना। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से, दोस्तों यहाँ चरित्र के बारे में साइड में बॉक्स में दिया गया है, पहले इस बॉक्स को ही हम पढ़ लेते हैं। चरित्र को क्या कहते हैं? संत चरित्र किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी। संत चरित्र संत की उपलब्धियों का गुणगान करते हैं जो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह सही नहीं होते। ये इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि ये हमें उस परंपरा के अनुयायियों के विश्वासों के बारे में बताते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि चरित्र क्या चीज़ होता है। चलिए टॉपिक पे चलते हैं। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठा की। इनमें से कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्षों के बाद लिखे गए। इनमें इस महान धर्मोपदेशक की याद को बनाए रखने की कोशिश की गई थी। इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ, जो कि बुद्ध का बचपन का नाम था, शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की चार दीवारी के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया। एक दिन उन्होंने अपने रथकार को उन्हें शहर घुमाने के लिए मना लिया। बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफ़ी पीड़ादायक रही। एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार को और एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा।
उसी क्षण उन्हें यह अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। उन्होंने एक गृह त्याग किए सन्यासी को भी देखा। उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी और उसने शांति प्राप्त कर ली थी। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे भी संन्यास का रास्ता अपनाएंगे। कुछ समय के बाद महल त्याग कर वे अपने सत्य की खोज में निकल गए। जैसा कि चित्र 4.7 में दिखाया गया है, अमरावती, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश में लगभग 200 ईस्वी की एक मूर्ति जिसमें बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया है। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। इनमें एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते वे मरते मरते बचे। इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद से उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया है। बाकी जीवन उन्होंने धर्म या सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी। चलिए अब देखते हैं बुद्ध की शिक्षाएं क्या हैं। बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। मतलब कि बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में संकलित किया गया है। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है। दूसरी कथाएं दिखाती हैं कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए, जब एक मरे हुए बच्चे की शोकमग्न मां बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने के बजाय उस महिला को मृत्यु के अवश्यंभावी होने की बात समझाई। ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी, जिससे इन्हें आसानी से समझा जा सकता था। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। यह आत्मविहीन है, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या और विषयासक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था। दोस्तों, इस पॉइंट को आप नोटिस करिएगा कि बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म ने भगवान को मान्यता दी। इसके बारे में हम ऊंची कक्षाओं में पढ़ने को हमें मिलता है। व्यवहार में बौद्ध धर्म। सुत्त पिटक से लिए गए इस उद्धरण में बुद्ध सिगल नाम के एक अमीर गृहपति को सलाह दे रहे हैं। मालिक को अपने नौकरों और कर्मचारियों की 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देकर, उन्हें भोजन और मजदूरी देकर, बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्या करके, उनके साथ सुस्वादु भोजन बांटकर और समय समय पर उन्हें छुट्टी देकर। कुल के लोगों को 5 तरह से श्रमणों मतलब जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया है और ब्राह्मणों की देखभाल करनी चाहिए। कर्म, वचन और मन से अनुराग द्वारा उनके स्वागत में हमेशा घर खुले रखकर और उनकी दिन प्रतिदिन की जरूरतों की पूर्ति करके। सिगल को माता पिता, शिक्षक और पत्नी के साथ व्यवहार के लिए भी ऐसे ही उपदेश दिए गए। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, न कि ईश्वर ने।
इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी। ऐसा माना जाता था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता था। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। निर्वाण का मतलब था अहंकार और इच्छा का खत्म हो जाना, जिससे गृह त्याग करने वालों के दुख के चक्र का अंत हो गया था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। चलिए अब देखते हैं बुद्ध के अनुयायी। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था जो धम्म के शिक्षक बन गए। ये श्रमण एक सादा जीवन बिताते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए आवश्यक चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होता था, जैसे कि दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वे एक कटोरा रखते थे। क्योंकि वे दान पर निर्भर थे, इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था। शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, लेकिन बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी, ध्यान करिएगा दोस्तों, बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी। कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गई। आगे चलकर वे थेरी बनी, जिसका मतलब है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए। इनमें राजा, धनवान गृहपति और सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी सभी शामिल थे। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। अगर यह संभव नहीं होता था तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। चलिए अब देखते हैं स्रोत नंबर 6, और इसमें दिया गया है थेरी गाथा। यह अनूठा बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक का हिस्सा है। इसमें भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। दोस्तों, भिक्षुनियों के द्वारा जो छंद रचित किए जाते थे उन्हें ही थेरी गाथा कहते हैं। इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। पुन्ना नाम की एक दासी अपने मालिक के घर के लिए प्रतिदिन सुबह नदी का पानी लाने जाती थी। वहाँ वह हर दिन एक ब्राह्मण को स्नान कर्म करते हुए देखती थी। एक दिन उसने ब्राह्मण से बात की। निम्नलिखित पद की रचना पुन्ना ने की थी, जिसमें ब्राह्मण से उसकी बातचीत का वर्णन है। चलिए देखते हैं कि आखिर पुन्ना ने ब्राह्मण से क्या कहा। मैं जल ले जाने वाली हूँ, कितनी भी ठंड हो मुझे पानी में उतरना ही है, सजा के डर से या ऊंचे घरानों की स्त्रियों के कटु वाक्यों के डर से। हे ब्राह्मण, तुम्हें किसका डर है जिससे तुम जल में उतरते हो, जबकि तुम्हारे अंग ठंड से काँप रहे हैं? ब्राह्मण बोले, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ। बूढ़ा या बच्चा जिसने भी कुछ बुरा किया हो जल में स्नान करके मुक्त हो जाता है। पुन्ना ने कहा, यह किसने कहा है कि पानी में नहाने से बुराई मुक्त हो जाती है? वैसा हो तो सारे मेढक और कछुए स्वर्ग जाएंगे, साथ में पानी के सांप और मगरमच्छ भी। इसके बदले में वे कर्म न करें जिनका डर
आपको पानी की ओर खींचता है। हे ब्राह्मण, अब तो रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड से बचाओ। जैसा कि चित्र 4.8 में जल ले जाने वाली एक स्त्री का चित्र दिया गया है, जो मथुरा, ये मूर्ति मथुरा में मिली है, जो कि लगभग 3वीं शताब्दी ईस्वी से संबंधित है। शायद यही पुण्य हो। चलिए हम अध्याय में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भिक्षुओं और भिक्षुनियों के लिए क्या नियम थे। दोस्तों, आपको पता है कि भिक्षुओं और भिक्षुनियों के जो नियम थे वो विनय पिटक नामक ग्रंथ में लिखे गए। जब कोई भिक्षु एक नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो उसे इसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। यदि 6 वर्ष से कम अवधि में वह बिना भिक्षुओं की अनुमति के एक नया कंबल या गलीचा बनवाता है तो चाहे उसने अपने पुराने कंबल गलीचे को छोड़ दिया हो या नहीं, नया कंबल या गलीचा उससे ले लिया जाएगा और इसके लिए उसे अपराध स्वीकरण करना होगा। यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है और उसे टिकिया या पके अनाज का भोजन दिया जाता है तो यदि उसे इच्छा हो तो वह 2 से 3 कटोरा भर ही स्वीकार कर सकता है। यदि वह इससे ज़्यादा स्वीकार करता है तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा। 2 या 3 कटोरे पकवान स्वीकार करने के बाद उसे इन्हें अन्य भिक्षुओं के साथ बांटना होगा। यही सम्यक आचरण है। यदि कोई भिक्षु जो संघ के किसी विहार में ठहरा हुआ है प्रस्थान के पहले अपने द्वारा बिछाए गए या बिछवाए गए बिस्तर को नहीं समेटता है और नहीं समेटवाता है, या यदि वह बिना विदाई लिए चला जाता है तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा। बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। इसका कारण यह था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलाव ने उन्हें उलझनों में बांध रखा था। बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया, उससे महिलाएं और पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए। खुद से छोटे और कमज़ोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने के आदर्श काफ़ी लोगों को भाए। दोस्तों, इस वीडियो क्लास में इतना ही और 7वां नंबर मतलब स्तूप के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चलिए चलते हैं अगले वीडियो पर।